सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का छठवां सवाल। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है और उसके सत्यता की जांच करनी है। देखिए, इसको हल करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अन्य बच्चे के लिए। देखिए, हम अपने YouTube चैनल पर कक्षा 10th NCERT एंड MP बोर्ड की प्रत्येक प्रश्न का सॉल्व करेंगे और डालेंगे और उदाहरण सहित आप देख सकते हैं। हम प्रत्येक वीडियो डालेंगे, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको हर सवाल समझाने की, हर सवाल कराने की। तो चलिए देखिए, हम इस सवाल को आगे लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पे द्विघात बहुपद उतार लेते हैं। द्विघात बहुपद है हमारे पास 3x² - x - 4। देखिए, इसे द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद कह सकते हैं आप। हम जानते हैं द्विघात या वर्ग बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे। तो चलिए हम इस सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। इसमें 1, 2, 3 पद हैं। अगर 3 पद वाला बहुपद होता है तो हम सबसे पहले लास्ट का पहले पद से मल्टीप्लाई करते हैं अचर राशियों का। चलिए हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12। यहाँ पर हम रब बना लेते हैं। बोर्ड पेपर में पीछे रब बनाएं, यहाँ पर हम बगल में रब बना रहे हैं। 4 तिया 12, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस के 12 हो गया। हम देखेंगे इसके गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होता है। 1 के में 12 बार में, 2 के में 6 बार में, 3 के में 4 बार में, 4 के में 3 बार में, 6 के में 2 बार में, 12 के में 1 बार में। हम किसी का भी मल्टीप्लाई करें सभी का 12 प्राप्त होगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। और घटाने या जोड़ने पर यहाँ पर देखिए एक केवल x है, इस x का कोई गुणांक नहीं है तो हम कहेंगे इसका गुणांक 1 होगा, क्योंकि जिस संख्या का कोई गुणांक नहीं होता उस संख्या का गुणांक जो होता है वो 1 होता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमें 1 चाहिए। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, घटाएंगे तो 11 नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 रह जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 रह जाएगा, बिल्कुल एक ही वाला। ये इसकी बिल्कुल पलट है। आप चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। मैं देखिए चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें। चलिए मैं इसको ले रहा हूँ 4 और 3 को। चलिए हम यहाँ पर 4 और 3 को ले लेते हैं। इसको सबको हटा देते हैं, क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर जो ले लिया है 4 और 3। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें माइनस का 1 चाहिए, इसलिए माइनस संख्या बड़ी और प्लस की संख्या छोटी, क्योंकि हम जानते हैं माइनस प्लस की संख्या ही घटती हैं, अन्य संख्या नहीं घटती। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 3x² माइनस, यहाँ पर हमने 4 और प्लस 3 लिया इस 1 की जगह, तो 4 और प्लस का 3, ये x है तो इन दोनों में लगा देते हैं क्योंकि इसका गुणनखंड है। -4 का 4, ये हमने देखिए गुणनखंड निकाल दिए। अब हम दो के जोड़े बनाएं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ये गुणनखंड हमने इसीलिए किए थे जिससे कि इसके जोड़े बन जाएं। अब हम देखेंगे इन दोनों से कॉमन देखेंगे। पहले जोड़े से कॉमन केवल x आ रहा है। कॉमन वह संख्या होती है जिसका भाग दोनों तरफ जाना चाहिए, तो हम देखेंगे दोनों तरफ केवल x का भाग जाता है, इसलिए x ले लेते हैं। x का भाग 3x² में देंगे तो 1x कट जाएगा, यहाँ पे केवल 3x बचेगा। माइनस x का भाग x से देंगे तो एक बार, यहाँ 4 का 4 प्लस, हम जानते हैं देखिए इससे x कॉमन नहीं आ रहा है। 3 और 4 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जाता है, तो हम जानते हैं 1 का भाग दोनों तरफ जाता है। अब हम अगर 1 का भाग 3 में देंगे तो 3x का 3x आएगा, माइनस 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 का 4 आएगा। इस सवाल की पहचान ये होती है कि ये दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए। अगर सेम आते तो हमारे गुणनखंड सही है, वरना हम देखेंगे हमारे गुणनखंड गलत है। चलिए हम देखते हैं हमारे गुणनखंड सही है। इन दोनों में से हम एक यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस के 4। यहाँ पर हमारे पास बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1। ये हमने गुणनखंड निकाल दिए। हमें लेकिन शून्य ज्ञात करने, तो हम यहाँ पर लिख देंगे शून्य। एक तरफ इसको लिखेंगे 3x माइनस के 4 बराबर 0। शून्य का मतलब 0 होता है। x + 1 बराबर 0।
हम जानते हैं कि शून्य को इंग्लिश में जीरो बोलते हैं, हिंदी में इसे शून्य कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे 3x का 3x बराबर, ये माइनस का 4 है, इधर आएगा प्लस के 4 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे x का x 4 का 4, ये 3 मल्टीप्लाई है यानी गुणा का है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। देखिए हमने कई बार बताया कि चिन्ह बदल जाते हैं यानी अपोजिट चिन्ह हो जाते हैं। अगर माइनस का होता है प्लस हो जाता है, प्लस का होता है माइनस हो जाता है, गुणा का होता है डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का होता है गुणा हो जाता है। अर्थात देखिए ये हमारा आंसर हो गया x बराबर 4/3। इधर हम देखेंगे x बराबर ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यही हमारे पास दूसरा शून्यक है। अतः हम लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 4/3 कॉमा माइनस का 1 है। देखिए क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर इसे मैं 4/3 माइनस 1 लिखा है, अगर इसे -1 कॉमा 4/3 लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, शून्यकों को आगे पीछे लिखा जा सकता है। अर्थात ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए देखिए, अगर केवल पेपर में शून्यक पूछे जाए तो आपको यहीं तक हल करना है, आगे हल नहीं करना। लेकिन देखिए इसमें सत्ता की जांच पूछी गई है तो हम सत्ता की जांच करते हैं। क्या लिख देंगे हम? सत्यता की जांच। सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल लेंगे। शून्यकों का योगफल हमारे पास शून्यक 4/3 और -1 है तो हम दोनों को लिख देंगे 4/3 एंड -1। यहाँ पर इसे कहा गया है कि योगफल, योग माने जोड़, मैंने जोड़ लिख दिया। 4/3 माइनस प्लस माइनस होता है 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम लेके हल करेंगे। चलिए हम एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का 3 आएगा, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 4 से करेंगे 4, माइनस 1 का भाग 4 3 से देंगे 3 बार, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3। हम देखेंगे 4 में से अगर 3 घटाया जाए तो 1/3। ये देखिए अगर आपको भिन्न वाले जोड़ घटाने या गुणा नहीं आते तो देखिए हम एक चैनल और हम नया बनाने वाले हैं जिस पर हम बेसिक कक्षा 10th 11th 12th या 8 6 7 5th छोटे क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक बेसिक डालेंगे। और उसमें सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे यानी जोड़ से लेके हम भिन्न वगैरह और भी जो बेसिक होता है त्रिकोणमिति या रेखा गणित का, हम कोशिश करेंगे सभी बेसिक को आपको उस चैनल पर दिखा पाएँ। और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे बच्चों को जो मैथ में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम ज़्यादा है इसलिए बच्चों को मैथ बहुत टफ लगता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस चैनल को आप देखें। हम जल्द से जल्द वो चैनल बनाएंगे और चैनल को आप देखें, उसकी प्रत्येक वीडियो देखें और उसको आप सब्सक्राइब करें जिससे कि उसमें आप हर वीडियो को हमारी को देख सकें और आप अच्छा मैथ समझ सकें और कर सकें। तो चलिए देखिए अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं तो ये 1/3 आ गया हमारा। हम जानते हैं कि ये जो योगफल होता है वो -b/a होता है, मतलब -x का गुणांक बटे a है, यहाँ पर a x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब हम यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल। हम देखें कि शून्य हमारे पास 4/3 और -1 है तो हम 4/3 गुणा -1 गुणनफल माने गुणा 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -4 हो जाएगा बटे 3 का 3। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला c/a होता है। c एक अचर पद होता है तो अचर पद, और यहाँ पर a होता है मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक। देखिए यही हमारे सवाल का आंसर है, मतलब यही हमारे सवाल की जांच है सत्यता की जो हमने की। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह आया है समझ में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर देखिए आप चाहते हैं कि हम
आपको बेसिक वाला जो चैनल है जल्द से जल्द आपको बनाएं और आपके पास भेजें। तो आप में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मैथ में जो दिक्कत आ रही है तो आपको बेसिक हम कराएं। तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट पे। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।